डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। या तो आप अपनी इनकम बढ़ा लें या अपने एक्सपेंसेस को कम कर लें। वेरी सिंपल रूल। अच्छा, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट आइडियाज चाहिए होते हैं। डिफरेंट आइडियाज आएंगे, शेयर करेंगे, तो डिफरेंट आइडियाज में से कोई क्लिक कर जाता है तो आप फिर अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। हो सकता है आपको किसी का आइडिया इतना अच्छा लगे, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं तो वो इतना क्लिक कर जाए कस्टमर्स को भी कि आपकी सेल्स बहुत बढ़ जाए। ऐसी ऐसी कंपनीज भी काम कर रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि उनके जो टोटल रेवेन्यू है इन कंपनीज का, वो एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू 60% है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। कहने का मतलब ये है कि उन कंपनीज की सेल्स बिलियंस ट्रिलियंस में है, लेकिन उस एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू उनका 50% से भी ज्यादा होता है टोटल रेवेन्यू के। मतलब 100 रुपए अगर की सेल है तो एक प्रोडक्ट की जो सेल कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट, वो अकेला 60 रुपए उसी की वैल्यू है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आइडियाज शेयर करते हैं तो क्या होता है, आपको कोई ना कोई आइडिया क्लिक कर जाता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि फोरेंसिक अकाउंटेंट के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो जिस इंडस्ट्री का ऑडिट करने जा रहा है उसके वहां के रिस्की एरियाज का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है जो प्रॉपर्टी भी सेल और परचेज करते हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के सिनेरियो में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, कौन कौन सी और फर्दर फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, कमीशंस के वहां क्या ट्रेंड्स होते हैं। तो जिस तरह से वो जिस कंपनी में जाएगा उसे उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एक और इंश्योरेंस कंपनी है, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, वहां कोई फ्रॉड हुआ है तो उसे पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस के केस में फ्रॉड कैसे किए जाते हैं, फेक इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाई जाती हैं। एक बंदा इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता कि उसके नाम पे एक पॉलिसी बना दी जाती है, ताकि वो जितनी पॉलिसी ज्यादा होती हैं उतने ही उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, उतने ही उनको कमीशंस मिलते हैं। तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है उसको टेक्निकल इश्यूज के बारे में, टेक्निकल टर्म्स के बारे में, और वो बिजनेस किस तरह से चलता है उसे उसके बारे में सारी नॉलेज होगी तो वो एक सक्सेसफुल ऑडिट कर सकेगा। तो ये एक प्रोवाइडिंग आइडियाज को मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके साथ, एक फोरेंसिक अकाउंटेंट के साथ, कि बिजनेस क्योंकि आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का एक नया दौर आ रहा है, बल्कि आ चुका हुआ है। सेल्स ऑनलाइन भी हो रही हैं, लोगों के घरों में प्रोडक्ट्स पहुंचाई जा रही हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो एक फोरेंसिक अकाउंटेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, या असाइनमेंट करने से पहले उसे इन चीज़ों के बारे में पता होगा, तो उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये था हमारा टॉपिक, प्रोवाइडिंग आइडियाज एंड इट्स लिंक टू दी compatibility and efficiency of the forensic accountant.